जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की 8 महिला दिग्गज नेत्रियां जो लोकसभा चुनाव में धुआंधार तरीके से प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रही। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर अखिलेश यादव जी बहुत ही मजबूत तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार दिन पर दिन हर एक चरण में मतदान करने वाली जनता के बीच में पहुंचे और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जब थी तब अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की राय मशवरा के साथ उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव जी भी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार श्रद्धेय नेताजी के द्वारा जो दिखाए गए उसूल, आदर्श हैं और जो सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब 2009 में श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद सदन में पहुंचे थे, लेकिन इस बार आगामी समय में हो सकता है इतिहास दोबारा से अपने आप को दोहराया सकता है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के हक और सम्मान की बात ही नहीं करते बल्कि उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में जहां पर अभी तक इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, उसमें से 59 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतारे, इनमें से 8 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने महिलाओं का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की लोकसभा सीट। मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा, वो लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव कर रही और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रही, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी जीत को सुनिश्चित कर रही है मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे हरदोई लोकसभा सीट से हरदोई की लोकसभा सीट से ऊषा वर्मा जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में सांसद रह भी चुकी हैं। हरदोई की लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं, लगातार धुआंधार तरीके से क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचकर हरदोई की जो लोकसभा सीट है जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया, उस भरोसे को कायम रखते हुए लगातार जनसंपर्क कर रही, मजबूती के साथ अपनी जीत भी सुनिश्चित कर रही है हरदोई की लोकसभा सीट से। अब हम बात करेंगे उन्नाव लोकसभा सीट। यहाँ से अन्नू टंडन को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के साथ साथ उन्नाव की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अन्नू टंडन जी का चुनावी प्रचार काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है और लगातार उनके प्रचार में स्वयं डिम्पल यादव जी भी पहुंची थी जब उन्होंने वहाँ पर रोड शो किया था और रोड शो के साथ साथ उन्होंने एक जनसभा भी संबोधित की थी जहाँ पर डिम्पल यादव जी पहुंची हुई थी। तो उस जनसभा में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने अपनी जो लोहा है उसे मनवाया, क्योंकि इस बार जो चुनाव चल रहा है वो परिवर्तन का चुनाव चल रहा है। जनता परिवर्तन के मूड में और जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से आज के समय में जिस तरह से जो आरोप हो रहे हैं उनको लेकर जनता परेशान है। भाई हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज तर्रार युवा महिला नेत्री यानी कि प्रिया सरोज जी को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही साथ वह लगातार तूफानी तरीके से प्रचार कर रही है। लगातार मछली शहर की लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के को अपने चुनाव प्रचार से उन्हें वहाँ पर लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हो, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जो नेताजी ने जो मार्ग दिखाया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते को पर चलकर लगातार जनता के बीच में वोट की अपील कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब शाहजहाँपुर लोकसभा सीट से। शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट से ज्योत्सना कश्यप, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देखें, तेज तर्रार महिला नेत्री लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं और शाहजहाँपुर की लोकसभा सीट से बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को जनता के बीच में ले जा रही है और जीत के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं ज्योत्सना कश्यप जी शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है। क्योंकि इस समय पर जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो
हमले हो रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उनको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी हमला रही है और उसके साथ साथ जनता के बीच में भी जनता भी हर बात समझ रही है। वहीं पर गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री, तेज तर्रार नेत्री और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही। हालांकि बीच में इन्हें हार्ट अटैक आ जाने के कारण कुछ समय के लिए इनका जो प्रचार प्रसार था वो थम गया था, लेकिन उसके बाद जब इनका जो तबीयत जो थी, जैसे ही तबीयत में सुधार आया, ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच में और लोगों के बीच में पहुंच गए। लगातार धुआंधार तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हूँ। लगातार अखिलेश यादव जी ने जो इन पर विश्वास जताया, उस विश्वास पर कायम करते हुए लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और निषाद समाज के साथ ही साथ हर वर्ग के लोगों को भी जोड़ रही हैं काजल निषाद जी। और गोरखपुर की लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, और वर्तमान समय में सांसद भी हैं, उनसे दो हाथ करेंगे चुनावी जब वोट पड़ेगा उस समय पर, क्योंकि काजल निषाद जी एक तेज तर्रार महिला नेत्री है। तो आप लोगों की क्या राय है, गोरखपुर की लोकसभा सीट से आगामी समय में कौन यहाँ से जीतने वाला है? काजल निषाद जी कितने वोटों से जीतेंगे या फिर रवि किशन जी को काजल निषाद जी नहीं हरा पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे गोंडा लोकसभा सीट से। गोंडा लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने युवा नेत्री यानी कि 25 से 26 साल की जो लड़की हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, श्रेया वर्मा यानी कि स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की पोती को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और लगातार वह जनसंपर्क कर रही है, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ गोंडा की लोकसभा सीट है वहां पर लड़ रही है। लगातार जो महिलाओं के हक और सम्मान की जो अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं और लगातार उनके विचारों को लेकर जो श्रेया वर्मा जी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, और जो लोहिया जी ने जो विचार रास्ता दिखाया, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जिस सिद्धांतों पे चले उन्हीं सिद्धांतों को लेकर गोंडा की लोकसभा सीट से श्रेया वर्मा जी चुनावी मैदान में काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही। वहीं पर बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट से। कैराना की लोकसभा सीट से इकरा हसन जिन्हें आप लोग जानते ही तेज तर्रार महिला नेत्री हैं। महिला नेत्री होने के साथ साथ ये पढ़ी लिखी भी हैं। लंदन से इन्होंने पढ़ाई करने के बाद अखिलेश यादव जी ने इस बार इन्हें मौका दिया और कैराना की लोकसभा सीट से इन्होंने प्रत्याशी बनाया गया था। इन्होंने प्रथम चरण में यहाँ पर मतदान हुआ था। प्रथम चरण के मतदान में कैराना की लोकसभा सीट पर बहुत ही अच्छा इनका प्रभाव भी रहा है और आगामी समय में जो जब रिजल्ट आएगा तो कैराना की लोकसभा सीट से इकरा हसन जी विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ था वो माहौल भी इकरा हसन के द्वारा ही बनाया गया माहौल था। तो ये वो लोकसभा प्रत्याशी हैं जो 8 जिन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा, ये महिला प्रत्याशी हैं जिन्हें अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो आप लोगों की क्या राय है इन महिला प्रत्याशियों को लेकर? इनमें से कौन कौन सी महिला प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में हरा सकती हैं? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।